हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि आपके जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं और इंटीजर होते हैं, ये ना ही तो फ्रैक्शन में होता है और ना ही डेसिमल में होता है। तो फिर ये होता क्या है? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? ये सब डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे और साथ में हम लोग समझेंगे इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक पॉइंट को हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे और इसमें जितने भी डाउट आपके हो सकते हैं ये सब कुछ वन बाई वन क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से और देखते हैं हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें हम लोग बहुत कुछ अच्छा से सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर डिस्कस करें उससे पहले जो क्लास 7 में आप लोग पढ़े हैं थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्यारा सा टॉपिक रेशनल नंबर। देखिए, इस वाले चैप्टर में हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है, पहला तो इंट्रोडक्शन ये होगा अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, देन आफ्टर रोल ऑफ जीरो क्या है, रोल ऑफ वन, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, रेसिप्रोकल, व्हाट इज रेसिप्रोकल, देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, देन आफ्टर रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ओके, सो ये वाला जो पार्ट है ये आपको आगे कंटिन्यू करना है क्लास 9th में भी। ठीक है, तो सारे टॉपिक हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक नाउ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो पीछे हम लोग अब तक पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि नेचुरल नंबर होता क्या है? व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर? Sir, a counting number is called natural number. Okay, so it is start from 1 to 1 से 1 से स्टार्ट होता है और जाता किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है ना, यही बात है। इट इज ऑल अबाउट नेचुरल नंबर कि सर ये ऐसा नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है। ओके, होल नंबर क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड होल नंबर? जो 0 से स्टार्ट हो और पॉजिटिव नंबर में जाए। ओके, यानी 0 के साथ साथ हमारा नेचुरल नंबर भी कंटेन करता है, उसको बोलते हैं होल नंबर, यही बात है ना। ओके, उसके बाद आता है अपना प्यारा सा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए। मेनली हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। व्हाट इज कॉल्ड इंटीजर? माइन जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में उसे इंटीजर कहते हैं। क्या 1/2 इंटीजर है? नाउ then after we will understand what is called rational number. So one by one I will discuss each and everything, then after we will continue the class. Now come to the main point. Okay, so here it is clearly visible, it is a number line. क्या आप लोगों को दिख रहा है कि ये नंबर लाइन है? ओके, सो नंबर लाइन, ये जो आपका पार्ट है जो 0 है, इट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर हमारा ये शुरुआत हो गया, तो अगर यहाँ से हम राइट की ओर चलते हैं, कहाँ चलेंगे? राइट की ओर चलेंगे, देन इट विल गो इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम लेफ्ट में जाते हैं देन इट विल गो निगेटिव डायरेक्शन। नाउ तो पहले तो आप लोग एक बार जान लीजिए कि नंबर लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नंबर लाइन पे जब हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है। अगर ये 0 है तो इसके बाद अगर हम मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 यूनिट लिए हैं तो इसका वैल्यू अगर 1 है तो दूसरा जो यूनिट लेंगे इसका भी गैप एकदम इसी के बराबर होना चाहिए। ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, सेम इसी गैप का लगभग में यहाँ पर गैप रहेगा और सब यूनिट के बीच का गैप इक्वल रहता है। ये अप एंड डाउन नहीं हो सकता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये आपका 1 2 3 4, यानी कि अगर आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो आप बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर का। और ये कहाँ तक जाएगा? तो ये जाएगा इन्फानाइट तक, राइट। ये जाएगा कहाँ तक? इन्फानाइट तक, पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फानाइट तक ये जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर हम लेफ्ट में जाना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो सेम वैसे ही नंबरिंग करेंगे सर, लेकिन हम जाएंगे निगेटिव की ओर। नाउ इस डायरेक्शन में अगर जाते हैं ये जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में और ये कहाँ तक जाएगा? तो ये भी जाएगा सर निगेटिव वैल्यू कहाँ तक? तो इन्फानाइट तक। ठीक है ना, इन्फानाइट तक जा सकता है। इन्फानाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत, जिसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है ना, तो आगे बढ़िए। देखिए, ये जो नंबर लाइन है इसको हल्का में ना ले। ये नंबर लाइन पर ही आपको सब कुछ समझना है। नेचुरल नंबर क्या होता है सर, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर
क्या होता है नंबर लाइन एक्सप्लेन करेगा, रेशनल नंबर क्या होता है ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेगा, और इरेशनल क्या होता है ये भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा कोई चीज़ जानने की जरूरत ही नहीं है, ये नंबर लाइन अपने आप में बहुत स्पेशल है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर एक बात बोलता है कि चलिए हमको रहना है हमेशा और हमेशा पॉजिटिव, तो हम चलेंगे राइट डायरेक्शन में, क्योंकि हमको पॉजिटिव रहना है, हमको चलना है राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो राइट डायरेक्शन में चलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग होगा हमारा कहाँ से, तो 1 से स्टार्टिंग होगा। यानी कि सपोज कीजिए आप अपना गाड़ी स्टार्ट किए, आप अपने गाड़ी में बैठ गए हैं और 1 से स्टार्ट किए, 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट किए और जा रहे हैं एकदम मस्ती में, राइट साइड में जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक जाना है पता नहीं, तो आप क्या बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर आप जैसे ही राइट साइड में जाइएगा तो आपके पास या तो आपको दिखेगा 2, उसके बाद थोड़ा देर बाद जाइएगा तो दिखेगा 3, 4, 5, 6 जो आपको दिख रहा है ये नंबर, ये सब क्या है, ये सब के सब नेचुरल नंबर है। यानी कि एक ऐसा नंबर जो स्टार्ट हो 1 से और कहाँ तक जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए इन्फानाइट तक, तो उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ना तो मिल जाएगा क्या नेचुरल नंबर। ठीक है ना, थोड़ा क्लास को फनी रखना है। ठीक है, बोर हो जाएगा क्लास तो फिर मजा नहीं आएगा। नाउ अभिनव स्टार्ट करेगा, बोलेगा नहीं हम सुपरस्टार हैं, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से स्टार्ट करेगा अभिनव। तो एक बात बताओ अभिनव, तुम 0 से स्टार्ट किया, जाएगा कहाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है तुमको, तब तुम जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। हाँ, तो तुम स्टार्ट किया 0 से, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, पहला नंबर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से तुम पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, यानी कि तुम्हारे पास 0 से स्टार्ट तो किया ही है, साथ में नेचुरल नंबर का हर एक नंबर तुम्हारे हाथ में आते जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ये हो गया तुम्हारा कौन सा नंबर, ये 0 प्लस नेचुरल नंबर बोले तो हम बोले ये होल नंबर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड होल नंबर, यानी होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे। यानी कि होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे। क्या ये बात सही है कि सर होल नंबर में सारा नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर में सारा होल नंबर नहीं है? ये बात समझ में आ रहा है क्या? यस। ये बात क्लियर होना चाहिए कि सर नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं है, लेकिन होल नंबर में सारा नेचुरल नंबर है। ओके, तो अब जो अगला जो हमारा पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इंटीजर। और एक कमाल का चीज है, कमाल का चीज है, देखिए आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव का बात किए हैं, पॉजिटिव का बात किए हैं कि सर नेचुरल नंबर होल नंबर, हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर के बारे में बात करेगा। एक बात और डाउट क्लियर कर देते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहता है, कभी भी डेसिमल में नहीं रहता है। ये जब भी रहेगा तो एक कंप्लीट नंबर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 रहेगा। ठीक है, ना ही तो फ्रैक्शन हो सकता है, ना ही डेसिमल हो सकता है। बी क्लियर अबाउट इट, नेचुरल नंबर और होल नंबर हमारा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा और ना ही डेसिमल में होगा। नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है ना, नहीं तो फ्रैक्शन में होगा ना डेसिमल में होगा। और ये होल नंबर है, ये भी यही बात कहता है कि सर हम ना ही तो फ्रैक्शन में होंगे और ना ही डेसिमल में होंगे। क्या ये बात सही है? नॉट इन फ्रैक्शन और नॉट इन डेसिमल एंड डेसिमल। ठीक है, तो इतना बात आप लोग के दिमाग में एकदम क्लियर कट होना चाहिए। डेसिमल कि सर ये हमेशा और हमेशा रहेगा तो एक कंप्लीट नंबर रहेगा। ठीक है, इसको डिवीजन और पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड इंटीजर। सब कुछ को हम मिटाना चाहेंगे और लीजिए मिटा दिए। ठीक है, देखिए इंटीजर क्या होता है। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, तो नंबर लाइन पर जितना भी नंबर है, पॉजिटिव निगेटिव, फ्रैक्शन का बात नहीं करेंगे और ना ही डेसिमल का बात करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन पर फ्रैक्शन और डेसिमल का बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पर जितना भी नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो 0 क्यों ना हो, चाहे वो निगेटिव क्यों ना हो, यानी कि ये सारे नंबर को हम लोग बोलते क्या हैं, ये सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, यानी कि इंटीजर में आपका पॉजिटिव नंबर रहेगा, निगेटिव नंबर रहेगा और मिस्टर 0 भी रहेंगे। ठीक है, बी क्लियर अबाउट इट। और यहाँ पर भी ना ही तो फ्रैक्शन, नॉट फ्रैक्शन और नॉट डेसिमल। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल नहीं हो सकता है और नहीं फ्रैक्शन हो सकता है। तो ये सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए। तो इसीलिए अभिनव से पूछा गया था कि 1/2 इज इंटीजर, तो आप बोले थे आई डोंट नो सर, यही बात बोला था ना। तो ये सब पार्ट होगा 1/2 इंटीजर होगा। हाँ 1/2 इज रेशनल नंबर, वो आगे पढ़ना है, इट इज नॉट अ इंटीजर। ठीक है,
1 and 2 आर इंटीजर बट नॉट 1/2 इज इंटीजर। बी क्लियर अबाउट इट कि 1/2 जो होता है ये आपका रेशनल नंबर है जो कि 0 और 1 के बीच में आएगा। 0.5 इसका वैल्यू होता है और ये रहेगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है। लेकिन ये रेशनल नंबर है, तो ये हमारा 1 क्या है सर, ये इंटीजर है, और 2 क्या है सर, तो ये भी हमारा इंटीजर है, ठीक है। 1/2 एक रेशनल नंबर है भाई मेरे, रेशनल नंबर पढ़ना है, और 1/2 सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर है, ठीक है। और 1 और 2 जो है तुम्हारा इंटीजर है। क्लियर हुआ बात, बोलो। यस सर। देखिए कुछ भी है, डाटा जो भी है, बहस कर सकते हैं आप किसी भी डाटा को उठा के, नहीं सर इसको हम इंटीजर बोलेंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई सब कुछ को डिफाइन किया गया है मैथ्स में, तो बहस करने वाला कोई बात ही नहीं है। बस जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कट होना चाहिए हमारे माइंड में कि सर यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों का पॉइंट सारा क्लियर होगा, अब तक में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए तो अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहें तो इंटीजर का तो जितना था राम कहानी सब कंप्लीट हो गया। आगे अगर हम लोग बढ़ना चाहें तो अब हम लोग को समझना है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये प्यारा सा डेफिनेशन है, आपको थोड़ा देर बाद दिखेगा, ठीक है, बट बता दे रहे हैं। एक ऐसा नंबर जिसका फॉर्म कैसा है, एक ऐसा नंबर जिसका फॉर्म कैसा है, इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इसको हटाया जा रहा है, ओके। एक ऐसा नंबर जिसका फॉर्म कैसा हो, p/q का फॉर्म हो, p/q। p/q मतलब क्या? p/q का मतलब क्या? इसका मतलब सर रेशियो। सर रेशियो मतलब क्या सर? डिवीजन, यानी कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन का फॉर्म में है। क्या ये बात सही है कि सर इट इज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन? यस सर। यस सर, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। और वहां पर क्या बात कहा गया है डिफिनेशन में कि p और q जो है आपका, p एंड q आर इंटीजर। ये आपका p और q इंटीजर होगा। और एक लिमिट है, एक लिमिट क्या है सर कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आखिर क्यों, ये आखिर क्यों सर कि q एक 0 नहीं हो सकता है? बाय द डिफिनेशन हम चल रहे हैं, अभी समझाएंगे हर एक पार्ट को, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए ये अपने पास फॉर्म है p/q, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट लगाया गया कि q का जो वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ माना किया गया है यहाँ पर। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए एक नोट बताते हैं आपको, नोट डाउन कर लीजिएगा कि सरकार अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर उसको आप 0 से डिवाइड कर दिए, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है नॉट डिफाइन, यानी कि हम इसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम नॉट डिफाइन। ये डिफाइन होगा ही नहीं, जब डिफाइन ही नहीं होगा तो फिर सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है, ओके। तो एक बात और आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका पहला नोट। और दूसरा नोट लगे हाथ इसी के साथ, ये क्या है दूसरा नोट अपने पास कि अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू सर 0 हो जाएगा। अच्छा सर, तो एक बात और आप लोग नोट कर लीजिएगा, तीसरा बात इसी के साथ। तो तीसरा बात यहाँ पे कि अगर हम किसी भी नंबर का पावर अगर 0 करते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये तीनों से तीनों जो पार्ट है इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर नंबर को 0 से डिवाइड किए तो नॉट डिफाइन, डिफाइन होगा ही नहीं सर, ठीक है। अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड किए तो सर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर किसी नंबर का पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होगा। चलिए नोट इट डाउन या स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ एक बात और है, आज से जब नया सिलेबस स्टार्ट हुआ है तो हम चाहेंगे कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपके कॉपी पे प्यारा से प्यारा राइटिंग में लिखा हुआ हो, ठीक है, और हमको फोटो मिलते रहे, ठीक है। आप लोग का ग्रुप बना देंगे हम, उसमें आप सब किसी का कॉपी का फोटो आएगा, सबको एक दूसरे का देखेगा, जिसका जो मिसिंग रहेगा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए पढ़ाई करने का एक बेस्ट तरीका होना चाहिए कि सब कुछ आपके पास रिटर्न रहे, ताकि बार बार रिवाइज नहीं करना पड़े, ठीक है। हालांकि ये वीडियो तो अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पर, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, बट अगर आपके कॉपी में रहेगा तो टाइम बचेगा, ठीक है ना। नाउ ये सब हो गया ना। आप सब किसी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है, अगर थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। नाउ तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अब तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, ठीक है। ये सब क्लियर है पॉइंट, ये सब पॉइंट क्लियर है? यस खुशबू ठीक है ना, सही चल रहा ना सब कुछ? यस सर। ओके बाबू ठीक है। चलो तो अब आओ हम बताना चाहेंगे कुछ और स्पेशल पार्ट इसी में है, जो कि रेशनल नंबर का पार्ट है। और रेशनल नंबर तो हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, बट देख लीजिए कि क्या क्या है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन ही तो है सर, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। चलिए तो अब बात करेंगे हम लोग प्यारा सा अपना जो कॉन्सेप्ट है इंटीजर, जो अभी हम लोग समझे हैं कि इंटीजर क्या है।
सर ये हर एक नंबर जो नंबर लाइन पे है, चाहे 0 हो, चाहे हो 1, चाहे हो -1, पॉजिटिव निगेटिव सबको अपने पास रखने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है। कौन है? बाहुबली। बाहुबली है ना, यानी कि इंटीजर अपना क्या है? इंटीजर क्या है? बाहुबली है ना। चलो इंटीजर, ये इंटीजर जो है, ये इंटीजर p और q इंटीजर ही तो है। p और q क्या है? ये अपना इंटीजर है। देखिए रेशनल नंबर बनाने के लिए कोई एक नंबर ही काफी रहता है। पहला बात कि सर अगर हमको रेशनल नंबर बनाना है तो 2 क्या एक रेशनल नंबर है? तो जी हाँ, 2 एक रेशनल नंबर है। कैसे सर? तो ये 2 तो है सर, इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा p/q के फॉर्म में तो आ गया सर, ये रेशनल नंबर है। ओके, क्या एक 0 रेशनल नंबर है? तो हाँ, 0 एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर 0 को अगर 1 से डिवाइड कर दिए तो इसका रिजल्ट हमेशा और हमेशा 0 रहेगा, तो सर ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, 0/1 कर लो, 0/11 कर लो, 0/10 कर लो, ये सब 0 के बराबर रहेगा। ठीक है, 0/10 यानी कि ये हमारा p/q के फॉर्म में चल रहा है। लिमिट सिर्फ एक ही है कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये बात सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा p तो 0 हो सकता है सर, p 0 हो सकता है, q तो यहाँ पर 0 है ही नहीं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सही है ना? यानी कि इंटीजर कहने का मतलब ये है कि इंटीजर p और q होगा, सिर्फ और सिर्फ q 0 नहीं कीजिएगा, बाकी सारा नंबर चलेगा। बाकी सारा नंबर चलेगा। सारा नंबर में कुछ लिमिटेशन है। इरेशनल नंबर जब पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि इस वाले नंबर को हम लोग रेशनल नंबर में नहीं काउंट करना है। ठीक है, तो आगे पढ़ना है क्लास 9th में, तो उतना डिटेल नहीं जाएंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं हम, और हम लोग समझेंगे कि होल नंबर कौन कौन सा प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और इंटीजर कौन कौन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। देन आफ्टर हम लोग समझेंगे अपना प्यारा सा रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी। नाउ अब जो आप लोग देखेंगे ये एनसीईआरटी का कटआउट है, सेम टू सेम जो आपके बुक में होगा वही है, बट इसको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए होल नंबर अभी आप समझे हैं कि सर होल नंबर होता क्या है? एक ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और उसके साथ में नेचुरल नंबर रहे, काउंटिंग नंबर रहे। ठीक है ना? ओके, तो ये होता क्या है सर? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है सर? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? एक क्लोजर प्रॉपर्टी होता है होल नंबर का, जिसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह होल्ड करता है। इसको हम चेक करेंगे कि अगर हम दो चीज को आपस में ऐड किए, मतलब दो नंबर को ऐड किए, दो नंबर कैसा हो? दो नंबर होल नंबर हो। ठीक है, अगर उसको हम ऐड किए तो क्या ये अभी भी हमारा होल नंबर है या चेंज हो गया? तो ये सब चेक करने का तरीका है जिसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी में जानेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहला जो आपका ऑपरेशन है एडिशन पर चेक करना है कि ये होल नंबर को होल्ड करता है कि नहीं करता है। क्या हम इसको अगर ऐड करते हैं किसी भी दो नंबर को तो क्या ये होल नंबर रहेगा या बदल जाएगा? ये आपका होल नंबर है, क्या ये एडिशन में रहेगा या नहीं रहेगा? देख लीजिए, 0 + 5 करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 5। दिस इज अ होल नंबर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 4 + 7 = 11। इट इज अ होल नंबर। क्या ये होल नंबर है? तो बिल्कुल होल नंबर है, क्योंकि 11 एक नेचुरल नंबर है, तो होल नंबर में नेचुरल नंबर तो आएगा ही आएगा। क्या ये बात सही है कि होल नंबर में नेचुरल नंबर आएगा ही आएगा? क्या ये बात सही है? Yes, sir. चलिए, Yes, तो sir. यहाँ पर जो आप लोगों को जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को थोड़ा सा अपने जहन में बैठाने की कोशिश कीजिएगा कि ये पूरा जो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 लेयर, ये जो 4 लेयर है ये दिखाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप लोगों को पढ़ना होगा कंपटीशन में जब तैयारी कीजिएगा तब। देखिए नेचुरल नंबर है तो ये होल नंबर के अंदर में है, ना कि नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर है। होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर है। ठीक है, यानी कि होल नंबर के घर में रहेगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के घर में होल नंबर नहीं रहेगा। यानी कि आप जो पढ़ाई लिखाई जो भी खर्चा कर रहे हैं पापा की कंपनी से कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक इट पर्सनल। ठीक है, ना कि आपके खर्चा से आपके पापा चल रहे हैं। ठीक है, वही बात है कि ये जो नेचुरल नंबर है ये होल नंबर के अंदर है। ठीक है, ओके। इंटीजर क्या है? तो इंटीजर के अंदर में नेचुरल नंबर और होल नंबर, और रेशनल नंबर के अंदर क्या है? तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है। आई थिंक सब कुछ क्लियर कट समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमारे पास एक चीज समझ में आ गया कि सर यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं होल नंबर जो पढ़ रहे हैं तो इसमें नेचुरल नंबर तो रहेगा। ओके, नाउ तो यहाँ पर क्या है सर? इन जनरल a + b इज अ होल नंबर फॉर एनी टू होल नंबर a एंड b। यानी कि दो होल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा और हमेशा होल नंबर रहेगा। ठीक है, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि होल नंबर हमारा क्लोज्ड है एडिशन के अंदर, यानी यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगा। यस, इट इज डूइंग वर्क। नाउ सब्सट्रैक्शन में क्या हाल है तो चेक कर लीजिए। अगर कोई नंबर है 5, उसमें से घटाते हैं -7 को, तो ये इसका रिजल्ट रहेगा -2। क्या ये एक होल नंबर है? क्या ये होल नंबर है? आप लोग पूछ रहे No, हैं। sir. नहीं है, तो No, यानी sir. कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। दिस इज नॉट बी अ होल नंबर, क्योंकि सर यहाँ पर तो निगेटिव आ गया,
तो -2 क्या है? अगर एक नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो क्या है फिर? व्हाट इज दिस? बोलिए आंसर। Integers. वेरी गुड, इट इज इंटीजर है विच इज नॉट अ होल नंबर। नाउ यहाँ वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, यानी कि होल नंबर है जो सब्सट्रैक्शन के अंदर क्लोज नहीं है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लीकेशन को चेक कर लेते हैं। 0 into 3 become 0, 0 is a whole number, very good sir. 3 into 7 is a whole number, क्योंकि इसका वैल्यू 21 आएगा। ठीक है, तो जनरली इफ a प्लस a एंड b आर एनी टू होल नंबर, अगर a और b दो होल नंबर है, a और b दो होल नंबर है, तो देयर प्रोडक्ट ए बी इज अ होल नंबर। अगर होल नंबर है तो उसका प्रोडक्ट भी होल नंबर रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 5 क्या है, 5 एक होल नंबर है और 7 क्या है, होल नंबर है, लेकिन हमको सबसेट करना है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट -2 आ गया है, इसके कारण ये इंटीजर हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए 0 को और 3 को, एक दोनों होल नंबर है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी होल नंबर, 3 into 7 ये दोनों होल नंबर है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी होल नंबर है, तो यानी प्रोडक्ट रहेगा, यानी इसके अंदर एक क्लोज है, इस दोनों का रिलेशन अच्छा है। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डिवीजन। देखिए अभिनव, आपके कंफ्यूजन का रिजल्ट यहाँ भी छिपा हुआ है और इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डिवीजन है 5/8 इज इक्वल टू 5/8, क्योंकि ये सिंपल फ्रैक्शन होकर इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, विच इज नॉट अ होल नंबर, यानी कि डिवीजन भी 5/8 क्या है, 5/8 क्या है, 5/8 क्या है, व्हाट इज दिस सर? 5/8 एक Sir, it's number. नहीं, 5/8 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 5 और 8 नेचुरल नंबर है, 5/8 एक Rational. यस रेशनल नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। It is a 5/8, this is 5/8, so it is not going to be a whole number, it is become rational number. Now whole number are not closed under division, तो I think इस वाले पॉइंट में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में क्या लगा, सिर्फ No, एडिशन, sir. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर काम किया, बाकी सब फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो ये सब है एक तरीका, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, हमको मालूम चलेगा कि ये होल नंबर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इंटीजर के साथ ये सब कुछ करके देखेंगे। ठीक है, इंटीजर क्या 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 होल्ड करता है, किस किस प्रॉपर्टी में काम करेगा, क्या एडिशन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, सबसेक्शन में रहेगा। तो एक बात तो क्लियर होना चाहिए कि इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं सर, तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ चलेगा, बस और बस फ्रैक्शन नहीं चलने वाला है। आई थिंक पिक्चर तो एकदम क्लियर हो गया होगा माइंड में कि क्या हमारे पास नहीं लाने वाला है, दैट इज सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिवीजन नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ होल्ड करेगा। एडिशन करेंगे तो भी इंटीजर आ सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आया, नेगेटिव नंबर आया, काम चल गया। सबसेक्शन करेंगे, निगेटिव है, चलो तुम भी आओ मेरे पास, क्या कि इंटीजर है ना, मल्टीप्लिकेशन है, काम चलेगा, जीरो भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और निगेटिव भी आया चाहे पॉजिटिव भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिवीजन में एक बात नहीं बनेगा, क्योंकि डिवीजन जैसे ही आता है तो हमको दिखाता है रास्ता रेशनल नंबर वाला, कि चलो भाई यहाँ से बाहर रेशनल नंबर की दुनिया में। ठीक है, तो बच्चों लोग रेशनल नंबर है ये आपका डिवीजन। ठीक है, चलिए एडिशन में एक प्रॉपर्टी काम करेगा, क्लोज अंडर एडिशन, सबसेक्शन में भी ये काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी काम करेगा, लेकिन डिवीजन में काम नहीं करेगा। क्या किसी को कोई दिक्कत, समझाना पड़ेगा या समझ गए? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? नो सर। सबको ठीक है, सब किसी को समझ में आ रहा है ना? बढ़ जाएंगे। Yes, sir. चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ इट इज टाइम फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। समझे सर? अब हम लोग बात करने वाले हैं आज का टॉपिक, जो कि हम लोग को स्टार्ट करना था रेशनल नंबर, उसके बारे में हम लोग अब समझेंगे। चलिए तो अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। बिफोर रेशनल नंबर हम लोग समझेंगे इसका डिफिनेशन क्या है प्रॉपर तरीका से। यहाँ पे है आपके पास रेशनल नंबर का हर एक चीज जो कि जानना है। तो सबसे पहला बात कि सर रेशनल वर्ड क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल, आखिर ये रेशनल है क्या? तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत प्यारा सा है रेशनल नंबर। देखिए रेशनल, RATIONAL, रेशनल है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको एक चीज दिखा कि ये सर रेशियो लिखा हुआ है। क्या रेशनल में रेशियो आप लोग को दिख रहा है? रेशियो, ये रेशियो क्या होता है सर? Yes, sir. रेशियो क्या होता है सर? तो ये रेशियो होता है दो नंबर के बीच का, जैसे A/B इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर A/B को हम रेशियो ही तो बोलते हैं, A/B, या A/B लिखें या A/B लिखें, सबका मतलब सेम ही है, इस सबको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। नाउ तो यहाँ से रेशनल नंबर का यहीं से शुरुआत हुआ है कि भाई रेशनल नंबर को हम A/B के फॉर्म में लिखेंगे। तो डिफिनेशन पे आते हैं, द वर्ड रेशनल हैज इवॉल्व फ्रॉम द वर्ड रेशियो। ठीक है, ये कहाँ से आया है? रेशियो से आया है।
In general, a number which can be written in the form of p by q, in which both p and q are integer and q is not equal to 0। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर डिफिनेशन में q is not equal to 0 अगर आप लोग मेंशन करते हैं तो आपका आंसर 100% गलत माना जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि q is not equal to 0 ये बात कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ चुके हैं कि अगर q को 0 किए तो पूरा खेल खत्म, कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी मैथमेटिशियन रहे, ठीक है, उसका डाटा आएगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। अब तक इसका कुछ खास रिजल्ट नहीं निकला है, डाटा इनफिनाइट निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका डिफिनेशन था। नाउ तो किस किस प्रॉपर्टी को हम लोग को पढ़ना है, तो पहला प्रॉपर्टी कौन सा है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी हम लोग समझे हैं कि क्लोजर एक प्रॉपर्टी है जिसमें होल नंबर और इंटीजर दोनों था। देन आफ्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आपके पास स्पेशल आएगा। उसके बाद आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सारा प्रॉपर्टी है, रेशनल नंबर का हम लोग को पढ़ना है 1 by 1 और सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब से जो कुछ भी आप लोग को पढ़ना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 9th और 10th में लेकर चलेगा, और 10th तक नहीं सर, 11th और 12th तक लेकर चलेगा। तो इस सब चीज़ को अच्छे से समझना है, किसी में कोई कन्फ्यूजन हो तुरंत रोकिए और बात को क्लियर कीजिए। तो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी, तो अभी आप लोग उसका झलक देखे हैं कि क्या था क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए, रेशनल नंबर का बात आप लोग करने वाले हैं, अभी हम लोग बात करने वाले हैं रेशनल नंबर का। तो यानी कि सर किसी भी डाटा को अगर हम ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद भी क्या ये रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो बात ठीक, नहीं तो फिर गलत हो गया सर, यही बात है ना। जो भी प्रॉपर्टी है अगर उसको हम लगाए और हमारा रिजल्ट फाइनल रेशनल नंबर रहा तो बात सही है, अदरवाइज गड़बड़ है। चलिए चेक करते हैं। तो लाइन बाय लाइन चलेंगे हम लोग, सारा कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपका प्रॉपर नोट्स बने, हर एक चीज़ का प्रॉपर नोट्स बने, इसीलिए इतना मेहनत किया गया है। नाउ नहीं तो हम डायरेक्ट बोलते ही सब ऐसे होता है, चलो हो गया खत्म, तो सब नहीं करना है, डिटेल में चलना है। ओके, फॉर 2 रेशनल नंबर से x एंड y, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन and multiplication operation gives a rational number, we can say that the rational number are closed under addition, subtraction and multiplication for example, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है, पहला नंबर 7/6 एक रेशनल नंबर है, इसमें हम ऐड करते हैं 2/5, दिस विल गिव 47/30। ये तो काफ़ी सिंपल है, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओह बालक लोग, सही है। ओके, तो ये आपका एडिशन हो गया। सब्सट्रैक्शन में चेक कर लीजिए, 5/6 - 1/3, इसका रिजल्ट 1/2 है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर ही है, तो यानी बात तो सही है। ओके, 2/5 और 3/7 ये इसका रिजल्ट निकला 6/35, ये भी एक रेशनल नंबर ही है, तो आपका बात बिल्कुल सही है कि सर ये हमारा प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में ही होल्ड करेगा। डिवीजन कहाँ गया सर, डिवीजन छोड़ दिए, क्यों, डिवीजन में होल्ड नहीं करेगा, डिवीजन में होल्ड नहीं करेगा। रीजन भी लिखा हुआ है, डू यू नो वाई डिवीजन इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, क्यों नहीं है। द डिवीजन इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी बिकॉज डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर किसी चीज को जीरो से डिवाइड कर देंगे तो डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए बात आउट है, इस खेल से बाहर है जीरो, समझ में आ रहा है। वी कैन ऑल्सो से दैट एक्सेप्ट जीरो ऑल नंबर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, तो जीरो को छोड़ने के बाद सारा कुछ क्लोज हो जाएगा डिवीजन में भी, लेकिन किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। तो ये बात भी क्लियर होना चाहिए कि सर डिवीजन में आएगा लेकिन जीरो को छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज नॉट डिफाइन हो जाएगा। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड अगर कर दिए तो खेल तो खत्म, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए, आइए समझते हैं आप लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, हालांकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बात को रोटेट कराना रहता है कि सर इस चीज़ को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ऐड कर रहे हैं, तो इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ दोनों में क्या रिजल्ट सेम है या डिफरेंट है, इस बात को ये वेरीफाई कराएगा, ठीक है। चलिए, तो 1 by 1 हर एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि इसका आंसर आपको लिखना होगा एग्जाम में, रिजल्ट जो भी आए, लेकिन इसका आंसर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो समझना तो पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। फॉर रेशनल नंबर एडिशन मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव, इसके अलावा सब्सट्रैक्शन गया और डिवीजन गया आउट ऑफ स्टेडियम, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, अदरवाइज ये नहीं रहेगा दूसरे पार्ट में। चलिए, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, a + b = b + a, अर्थात सर अगर हम a + b किए हैं
इसको हम b प्लस ए भी तो कर सकते हैं, इसका एग्जांपल दीजिए सर। तो अगर हम 3 प्लस 5 करते हैं क्या कर रहेगा, उसके अलावा सर ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हम 5 प्लस 3 भी तो कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट 8 बराबर 8 ही तो आएगा। तो ये बात होल्ड किया। अच्छा, ये तो था एडिशन में। दूसरा में मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो क्या यह चेंज होगा कुछ? 4 इंटू 3 कर लिए और 3 इंटू 4 कर लिए, तो क्या कोई रिजल्ट बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। 12 इक्वल टू 12, जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में, तो बात तो सही है। आपका अगर तराजू के दोनों पल्ला बराबर हो गया तो बात तो सही है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग समझ लिए थे कि सर यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम तो काम किया है, तो और भी चेक कर लेते हैं सबसेक्शन क्या दिक्कत है। सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट है आपका सेम रहना चाहिए। रिजल्ट क्या है? सेम रहना चाहिए, अदरवाइज हिसाब आपका सही नहीं होगा। चलिए, तो हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो क्लियरली समझा चुके हैं। तो अब आइए चेक करते हैं अभिनव जो पूछा था हमसे क्वेश्चन उसको बारे में, ठीक है। सबसेक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। चलिए इसको हटाते हैं, इरेज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी कि a माइनस बी का रिजल्ट b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। चेक कर लीजिए, कोई भी नंबर रख के चेक कर लीजिए। 3 माइनस, अगर हम 5 करते हैं, 3 माइनस 2 कर लेते हैं, सिंपल सा नंबर है। क्या ये बराबर होगा 2 माइनस 3? तो बिल्कुल नहीं होगा बराबर। कैसे बराबर होगा सर? होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर इसका रिजल्ट जो भी आएगा, ये 3 माइनस 2 का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि 2 माइनस 3 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का 1। क्या ये बात सही है ना? ये 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 माइनस 3 करेंगे तो इसका रिजल्ट माइनस 1 आएगा। बोलिए यस सर। क्या ये बराबर है? अभिनव तुम पूछा था ना क्वेश्चन कि सर माइनस क्यों नहीं करेगा सर होल्ड, तो माइनस क्यों करेगा? यहाँ पर बराबर हो ही नहीं रहा है बाबू। अगर हम a माइनस बी किए और b माइनस ए किए, दोनों चीज बराबर रहना चाहिए था, तो ये बात बनता। लेकिन तुम देखा है अभी कि एडिशन में दोनों तरफ बराबर था, a प्लस बी करे चाहे b प्लस ए करे। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम था कि a प्लस बी करे या चाहे b प्लस ए करे, बात सही था सर। सॉरी, b इंटू ए करे, ठीक है। यस सर। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ ना? हाँ बिल्कुल समझ जाना। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है डिवीजन इज ऑल्सो नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज a बाई बी इज नॉट इक्वल टू b बाई ए। मतलब सर a बाई बी b बाई ए के बराबर होगा ही नहीं। ये तो बच्चा वाला बात हो गया। फिर इसको क्या एक्सप्लेन करना है? दैट इज 2 बाई 3 कैसे बराबर हो जाएगा 3 बाई 2 के? ये तो हो ही नहीं पाएगा ना। कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, ये तो बहुत पॉइंट वाला नंबर ले लिए। सपोज करो हम करते हैं क्या 4 बाई 8, क्या 4 बाई 8 बराबर हो जाएगा 8 बाई 4 के? क्या 4 बाई 8 नहीं हो सकता? इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। क्या 1 बाई 2 के बराबर हो सकता है? कभी कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि सर कम्यूटेटिव में सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड किया है, उसके अलावा हम किसी चीज को सेटिस्फाई नहीं करा पाए हैं। 2 प्रॉपर्टी तो हम लोग देख लिया, आगे बढ़ते हैं। कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं हम लोग। A rational number follows the associative property for addition and multiplication। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन काम करेगा। यहाँ पर क्या बोला है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन काम करेगा। तो सिंपल यहाँ पर क्या क्या काम नहीं करेगा? तो सर सब्सट्रैक्शन नहीं काम करेगा। तो करता किस तरह से है काम? तो यहाँ पर 3 नंबर रहेगा, 3 नंबर रहेगा। सपोज x, y एंड z बी अ रेशनल नंबर, देन फॉर एडिशन इसको अगर हम ऐड करें, 3 नंबर है x, y और z। तो इसको ऐड करने का 2 तरीका है कि सर हम इसको चाहें तो आपस में ऐड करना है। तो देखिए तीनों को तो हम ऐड कर लिए, लेकिन आप बोलिएगा कि सर ऐसा काम कीजिए कि पहले y z को ऐड कर लीजिए, पहले y प्लस z को ऐड कर लीजिए इकट्ठा, उसके बाद इस x के साथ ऐड कर लीजिए। ये हुआ आपका पहला तरीका जिससे हम ऐड कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर इस चीज को हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि x और y को पहले ऐड कर लेंगे, तो x प्लस का y हो गया और प्लस का z हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा। एग्जाम्पल से समझा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझा देते हैं, कोई भी ये नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है ना, इक्वल टू। चलिए पहले हम 3 प्लस 4 को ऐड करते हैं, 3 प्लस 4 को ऐड करते हैं, कितना रिजल्ट आएगा? 7 आएगा ना। 3 प्लस 4 होगा 7 और प्लस बाद में करना है 2, तो 2 प्लस 7 कितना होगा? 9 होगा। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया था? पहले x प्लस वाई को ऐड करना है, यानी 2 प्लस 3 को हम ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 और लास्ट में क्या ऐड करना है? 4, तो 4 को ऐड कर लिए, तो ये कितना होगा? 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, तो 9 बराबर 9, तो ये बात तो सही है ना। तो यही है इसका प्रॉपर्टी, दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एक कमाल का प्रॉपर्टी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही काम करेगा, सब्सट्रैक्शन में ये काम नहीं करेगा, डिवीजन में भी काम नहीं करेगा।
आई थिंक ये तो कॉमन सेंस वाला बात हो जाएगा ना फिर कि सर ये जब ऐसा चीज़ है जिसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, या डिवाइड करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा सर, जैसे ही साइन बदलेगा सर खेल खत्म। लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, साइन चेंज जनरली नहीं होता है और इसका वैल्यू सेम रहता है, ठीक है। और हमारा सब्सट्रैक्शन में जैसे ही पोजीशन चेंज साइन चेंज खेल खत्म। डिवीजन में सर ऊपर से नीचे हुआ खेल ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं हम। नाउ तो मल्टीप्लिकेशन में बाबू सेम टू सेम रिजल्ट रहेगा, इसको हम मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, हम मिटाना चाहेंगे, एक स्क्रीनशॉट। ओके नेक्स्ट, तो मल्टीप्लिकेशन का चेक कर लीजिए सर, एक्स यहाँ पर 3 नंबर है अपने पास, एक्स वाई और जेड। तो सर इसका भी वही रूल है कि सर आपस में पहले दो को मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए वाई और जेड को पहले मल्टीप्लाई किए, बाद में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई जेड और बाद में करना है एक्स से मल्टीप्लाई, ठीक है। इस दोनों को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिए और उसके बाद आप बोलेंगे कि नहीं सर पहले एक्स वाई को कीजिए ना, तो ये हो गया आपका एक्स वाई और बाद में किए जेड को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट में अगर जो भी कुछ अगर आप बंद कर दिए हैं, किसी भी डाटा को अगर आप ब्रैकेट में बंद किए हैं, तो बाय द रूल ऑफ बोर्डमास आपको हमेशा प्रीफ्रेंस देना रहता है बोर्डमास के रूल को, और यहाँ पर हम प्रीफ्रेंस देंगे ब्रैकेट को, ठीक है। तो सिंपल सा कोई भी डाटा ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2 3 4, सिंपल है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले करना किसको है, पहले वाई जेड को करना था, ये रहा आपका वाई, ये रहा जेड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12, ओके। बाद में करना है 2 से, तो 2 × 12 हो जाएगा, ओके। ये पार्ट किसके बराबर होगा, ये पार्ट किसके बराबर होगा, अभिनव बताया बोलेगा। एक्स वाई को मल्टीप्लाई कीजिए सर, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 × 3, और बाद में मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये हो जाएगा 6 × 4। तो बताइए 2 × 12 या फिर 6 × 4, दोनों का रिजल्ट कितना 24 और 24, तो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। यस सर। तो ये है डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कि सर यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा, उसके अलावा सब्सट्रैक्शन काम नहीं करेगा और ना ही डिवीजन काम करेगा, ठीक है। तो बोलिएगा तो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन बताएंगे, हालांकि वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर वो काम नहीं करेगा। चलो तो आगे बढ़ते आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका देता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसको आप लोग हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाता है कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाता है, चाहे वो नेचुरल नंबर है या कोई भी रेशनल नंबर है। चलिए समझते हैं इसको। A distributive property states that if A, B and C are 3 rational number, then A into B plus C is equal to A into B plus A into C। देखिए आखिर इसका मतलब क्या हुआ हम समझाना चाहेंगे आप लोग को। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है A into B plus C इज इक्वल टू होगा A into B plus A into C। ये काफ़ी सिंपल चीज़ है और आई थिंक आप लोग जानते भी होंगे ये है क्या। अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लो इसी को लेते हैं a इंटू लिखा हुआ है b प्लस सी, तो आखिर इसको करते कैसे हैं। तो इसका बहुत प्यारा सा रूल है कि इस a को पहले b से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद a को c से मल्टीप्लाई कीजिए, यही जानते हैं ना आप लोग। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। नाउ आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि करना क्या है सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। देखिए इसमें आखिर फायदा क्या होता है, फायदा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि 7 को अगर हमको 17 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को अगर हमको 17 से मल्टीप्लाई करना है, सपोज करो 7 को अगर हमको 17 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे सर। तो काफ़ी सिंपल है, 7 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 + 7, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन काफ़ी सिंपल हो गया, सेम टू सेम इसी रूल को फॉलो करेगा। 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर लेंगे 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेके, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 10 हो जाएगा 70 और 7 × 7 हो जाएगा 49। तो इसको अगर सिंपल हम ऐड करें तो 9 और 7 × 4 11 119 हो गया। तो ये है इसका फायदा। ये तो काफ़ी छोटा नंबर ले लिए थे, बहुत बड़ा नंबर को भी हम इससे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 6 को मल्टीप्लाई करना हुआ 51 से, तो 50 + 1 कर लेंगे। जैसे कि देखो 6 को मल्टीप्लाई करना है 51 से, तो 50 + 1 कर सकते हैं, हो गया ना। इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो हो जाएगा 300 और इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो हो जाएगा 6, दैट इज 306। तो काफ़ी सिंपल है ना, काफ़ी सिंपल है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये है बेनिफिट कि सर मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाता है। नाउ लेकिन हमको तो बात करना है सर, हमको तो बात करना है रेशनल नंबर के बारे में। तो यहाँ पर रेशनल नंबर को हम चेक कर लेते हैं, काफ़ी सिंपल है। रेशनल नंबर में क्या है इसका सिस्टम देख लीजिए। नाउ तो यहाँ देखिए हमारे पास नंबर है 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/4। ये क्या रिजल्ट सेम रहेगा, क्या ये रिजल्ट सेम रहेगा कि सर 1/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप
1/2 प्लस 1/4 से, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा सर? तो इसका रिजल्ट निकलेगा 1 इंटू 1/2 दैट इज बिकम 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 प्लस का ये कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये तो रिजल्ट निकला इसका कि इसका वैल्यू कितना निकला 1/4 प्लस 1/8। ओवरऑल कितना निकलेगा सर? इसका एलसीएम हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 प्लस का 1 दैट इज 3/8। इसका ओवरऑल रिजल्ट कितना निकला 3/8। इस पार्ट को हम लोग सोल्व किए हैं, इतना मल्टीप्लाई करके रिजल्ट कितना आया है 3/8। तो ये तो हुआ एक साइड का, तो सर बराबर ना कीजिए, दोनों साइड तराजू बराबर होना चाहिए, तो बराबर कीजिए सर। तो चलिए तो इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये कितना है 1/2 बाहर है, छोड़ दीजिए। 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4, चलिए कितना हो जाएगा ये ये कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो हो जाएगा कितना 2 2 जा 4, 2 प्लस 1 दैट इज 3/4, और बाहर में कितना है 1/2, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, तो 3/8 3/8 दोनों जगह तो सेम ही है। क्या ये बात आप लोग को समझ में आया कि हम क्या करना चाह रहे हैं? यस सर। ये दोनों पार्ट बराबर रहेगा, दोनों पार्ट बराबर रहेगा, अर्थात सर यहाँ पर 1/2 को मल्टीप्लाई किए हैं आप 1/2 प्लस 1/4, ये इक्वल टू कितना का था? तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4। ठीक है ना, इसका रिजल्ट सेम था। तो ये दोनों तरफ कितना कितना आया? ये आया है 3/8 इज इक्वल टू 3/8। तो ये आपका रिजल्ट तो बिल्कुल सही है कि दोनों तरफ बराबर है। तो यानी कि यहाँ से क्या समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो भी प्रॉपर्टी है ये सही काम करता है, रेशनल नंबर में काम करता है। बोलिए, और यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई सिर्फ करना रहता है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ना चाहेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ये काफी सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, खुद का पहचान होना जरूरी है। इस तरह से मैथ में भी कोई नंबर है जिसका पहचान है। ठीक है, ओके। उसके बाद है एक इनवर्स, ये सब कुछ समझते हैं ना। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब सर अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड कर दिए, मान लेते हैं कि ये 100 है, 100 में 0 ऐड कर दिए तो इसका रिजल्ट 100 रहा, यानी कोई चेंज नहीं है, तो 0 क्या कहलाएगा सर? 0 कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, कोई पहचान कोई छाप नहीं छोड़ता है अपना, इसीलिए इसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज होगा ही नहीं, कोई वैल्यू चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, कि अगर हम किसी में 0 ऐड करते हैं तो क्या कहलाता है? तो सर वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई रिजल्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट में है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कोई रिजल्ट चेंज नहीं होगा। दैट इज अगर 100 है, इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट अभी भी क्या है? अभी भी क्या है? 100 ही है, लेकिन 1 क्या कहलाएगा सर? तो 1 कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि व्हाट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एंड व्हाट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है सर, ये काफ़ी सिंपल चीज़ था, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि 0 किसी में ऐड कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका नाम है क्या नाम है? एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल के तौर में 1/2 प्लस 0 रिजल्ट इज ऑलवेज 1/2। आइडेंटिटी कौन सा है? एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद 1/2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट 1/2 रहेगा। ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को ही रख के चेक करना है। 1/2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। 100 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, होल नंबर भी है, एक इंटीजर भी है सब कुछ है। ओके, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहता है देख लीजिए। फॉर अ रेशनल नंबर x by y द एडिटिव इनवर्स इज -x by y। देखिए ये जो है आपका इनवर्स प्रॉपर्टी है, ये क्या कहलाता है कि कोई भी एक नंबर है x by y, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -x by y। दैट इज अगर कोई भी नंबर है, जैसे सपोज करो यहाँ पे गिवन है -1/3 है, -1/3 है, तो इसका हम अगर एडिटिव इनवर्स निकालना चाहें तो क्या होगा? तो जस्ट यहाँ पे जो साइन है ना, जो साइन है इसको अपोजिट कर देना है। अगर -1/3 है तो इसको हम +1/3 करेंगे, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा और हमेशा 0 रहेगा। तो कोई भी एक नंबर है, उसको 0 बनाना है, तो सेम उसी नंबर को सर घटा दीजिए। देखो ये एडिटिव इनवर्स है, आइडेंटिटी नहीं है, ये इनवर्स है, ठीक है। इनवर्स का जनरली मतलब होता है उल्टा करना, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी नंबर है 4/5 है, ये हमारा +4/5 है,
तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा? व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स? तो सर ये होगा माइनस 5/4। ये होगा इसका रिजल्ट 0। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमेशा और हमेशा 0 आता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में डिफरेंस समझ में आया क्या? यस सर। सर यस सर। तो आइए अब समझाते हैं आप लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अभी आपने समझा है एडिटिव इनवर्स रिजल्ट को 0 बनाएगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करेंगे तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं करेगा, एडिटिव इनवर्स करेंगे तो रिजल्ट को 0 बना देगा। तो अब हम लोग समझने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। चलिए तो हटाते हैं सबको और समझाते हैं इस बात को। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 इज 3, हेंस 1/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा। जैसे कोई भी एक नंबर है 5/4 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। देखिए रिजल्ट हमेशा इसका आता है 1, इसका रिजल्ट हमेशा और हमेशा आता है 1। तो क्या करेंगे, किसका रिजल्ट 1 है, क्या करें, इसका रिजल्ट 1 है तो सर इसका रिजल्ट 1 लाना है ना। तो एक काम कीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, घुमा दीजिए एकदम। जैसे हमारा छोटा सा बच्चा पकड़ेंगे सर, उसका नीचे कर देंगे, पैर ऊपर कर देंगे तो उल्टा हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, दिस रिजल्ट बिकम 1 एंड दिस इज द राइट आंसर। तो ये क्या है सर? तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देखिए एक बात और बताना चाहेंगे आप लोग को, रेसिप्रोकल एक वर्ड होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल क्या होता है? कोई भी एक नंबर है x है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर? तो इस x का रेसिप्रोकल होता है 1/x, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/x। ठीक है, यानी कि जस्ट उसको 1 से 1 ऊपर रहेगा और x खुद नीचे चला जाएगा, ये कहलाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कोई भी एक नंबर है 1/3, सपोज कीजिए 1/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए या रेसिप्रोकल निकालिए। ये जो 5/4 है, 5/4 का ये 4/5 क्या है? तो ये रेसिप्रोकल ही है। आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहे हैं सर, इसका दूसरा नाम रेसिप्रोकल भी है। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होता है? जस्ट अपोजिट हो जाता है, जो पार्ट ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 1/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बाबू? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका अपोजिट क्या होगा? ये जो नीचे है ना ये चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, 1 का मल्टीप्लिकेटिव 1 इनवर्स का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा भाई। 1 को अगर हम सिंपल सा उल्टा करना चाहें तो देखो यहाँ नीचे 1 है, सिंपल सा इस 1/1 को सर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो तो ठीक है कि गलती है? -1 का कि मेरा आंसर चेक कर रहा है, -1 का आंसर भी रहेगा। -1 को -1 रहेगा, तो इस -1 को अगर हम नीचे 1 है तो सिंपल सा इस 1 को ऊपर करके और नीचे -1 कर देंगे तो इसका रिजल्ट अभी भी क्या है? -1 ही रहेगा। यस सर। चलिए तो क्लास आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, कि रेसिप्रोकल क्या है। Yes, एंड टाइम इज ओवर, क्योंकि सेकंड बैच स्टार्ट करना है जस्ट थोड़ा देर के बाद। हाँ चलिए, एक्सरसाइज 1.1 ये आपका होमवर्क रहेगा सिंपल सा। ये आपका समय समाप्ति का घोषणा हो सर चुका है। कल क्लास है? नहीं बाबू, कल क्लास नहीं है, मंडे को मिलेंगे हम लोग। ठीक है, सैटरडे संडे नो क्लास। ओके, तो आप सब कोई मेरे साथ ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो इसके साथ जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सब कुछ धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा 1 बाई 1। और आपका रिवीजन सिंपल यहाँ क्लास के बाद यूट्यूब से हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, रिवीजन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मेरे से कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। सो दिस ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपका पढ़ाई बेहतरीन तरीका से होगा। सिंपल सा आप हमसे ज्वाइन करने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 94 70 84 25 30। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। आप अपना क्लास नेम और स्कूल का नाम हमको मैसेज कीजिए, हम आपको क्लास का जो लिंक है जिससे ज्वाइन कीजिएगा आप जूम पर, वो आपको हम सेंड कर देंगे डायरेक्टली, और आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।